राधे राधे गोविंदा। बज बज देर न करू मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। नर्तन बीत्यो जाय मोह मति, राधे राधे गोविंदा। नर्तन बीत्यो जाय मोह मति, राधे राधे गोविंदा। चार दिना की चांदनी भजो मन, राधे राधे गोविंदा। चार दिना की चांदनी भजो मन, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। जो बीती सो बीती अब भजो, राधे राधे गोविंदा। जो बीती सो बीती अब भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। त्यज छल छंदा भज मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। त्यज छल छंदा भज मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। ओला शिशु बनी भज मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। ओला शिशु बनी भज मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। तेरी गति मति रति अति मंदा, राधे राधे गोविंदा। तेरी गति मति रति अति मंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। युगल चरण को बनहु मिलिंदा, राधे राधे गोविंदा। युगल चरण को बनहु मिलिंदा, राधे राधे गोविंदा। गाओ नाम गुण नित मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। गाओ नाम गुण नित मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। ध्याओ युगल रूप मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। ध्याओ युगल रूप मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरीश्वरन। बोलिए श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय।
शिवा के बहरलाल की जय, वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त विष्णुन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात् परब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कलत्तरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्राद्धा माधव के सिंह कृपा करने से शरण जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान आज मोहिनी एकादशी के सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रही है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन और आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री राम जय जय। वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वप्रथम आज वैशाख मास का शुक्ल पक्ष और मोहिनी एकादशी की परम पावन तिथि है और कलयुग में तो पर्व ही है। इस मोहिनी एकादशी की सभी भक्त प्रेमियों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। वस्तुतः आज मोहिनी एकादशी पर विशेष रूप से, क्योंकि आज द्वादशी दिन में 12 बजे के बाद ही लग गई है, तो आज द्वादशी भी माना जाता है। आज वैशाख मास में विशेष रूप से तो आज अन्न का दान विशेष कहा गया है। पर एकादशी के दिन तो अन्न सेवन नहीं करते, तो सेवन नहीं करना है और सेवन नहीं कराना है। श्रद्धा के रूप में, सूखे अन्न के रूप में, अनाज के दानों के रूप में अन्नदान करना है। करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य पर दृष्टि न भी डालें तो कम से कम प्रभु को कितनी प्रसन्नता होगी आज वैशाख मास की द्वादशी में ब्राह्मणों को अथवा जो जरूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता हो, उनको भी दान कर सकते हैं। सूखा अन्न, अन्न का दाना, जो कुछ भी दान करना चाहें आज विशेष रूप से किया जाता है, बहुत विशेष रूप से। हाँ, बहुत समय बचा है अभी, जो ना किए हों कर लें, अवश्य कर लें। जिनको भेंट करें, भैया अब आज क्या पाओगे, अब कल पाना, जब पाना तब पाना। वैसे भी अब तो बंद पैकेटों में आते हैं अनाज के पैकेट। चलो, एक बात ये। दूसरी बात ये कि आज तुलसी की मंजरी भगवान को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। तुलसी की मंजरी के साथ कोमल कोमल पत्ते, तुलसी दल जिनको कहते हैं, भगवान को अर्पित की जाती है।
तीसरी बात ये है, वैसे तो प्रत्येक जागरण में शुद्ध गाय के घी का दीपक जागरण काल में भगवान को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए भगवान के सम्मुख। जागरण में घी का एक दीपक भगवान को अवश्य आवश्यक रूप से करना चाहिए। और आज एक विशेष बात और है कि आज तो एकादशी पर तो पंचामृत स्नान भगवान का कराया ही जाता है। अगर कोई चूक रह गई हो या जागरण में भी संभव न हो तो कल तिथि के रूप में द्वादशी है। कल निश्चित रूप से भगवान को पंचामृत अभिषेक कराना है। हम विधि पूर्वक भले पूजन ना करें, भले हम एकादशी पर समय विशेष लगाकर विधि पूर्वक पूजन करने का प्रयास करते हो, प्रभु को प्रसन्न करने का, संतुष्ट करने का, वो एक अलग बात है। पर पंचामृत अभिषेक चाहें तो 10-15 मिनट में भी हो सकता है। प्रभु को स्नान ही तो कराना है। घर में बहुत से ठाकुर जी विराजमान हो तो अपने विशेष प्रेम विशेष एक ठाकुर जी को, छोटे ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक विधि पूर्वक ये अवश्य करना है कल की तिथि में। हाँ, अच्छा, वही दूध, दही, घी, शहद और थोड़ी शक्कर, बूरा, जो भी। और परसों देखो 10 तारीख है, 10, 11 और 12 वैशाख मास है। ये अंतिम 3 दिन है। इन अंतिम 3 दिनों की जितनी महिमा कही जाए कम है। इसका विशेष कारण ये क्या है कि वैशाख के मास में स्नान की बहुत महिमा है। तो कैसा स्नान? सूर्योदय की पूर्व का स्नान। पापी से पापी जीव हो पर सूर्योदय से पूर्व स्नान करे। पर कभी किसी का रह गया हो तो अंतिम ये 3 दिन 10 मई, 11 मई, 12 मई, 12 को पूर्णिमा है, 11 को नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान का प्रागट्य, वैष्णव जन उसका व्रत करते हैं। वैशाख मास में इतना प्रागट्य है, ऐसा उत्तम मास कहा गया वैशाख मास। इन 3 दिनों में तो सूर्योदय से पूर्व अवश्य स्नान करना है। देखिए, गिनते जाइए कितनी बातें सुना दी गई हैं। 10, 11, 12 में सूर्योदय से पूर्व। और जो सूर्योदय से पूर्व स्नान नहीं करेगा, 3 लोकों के तीर्थों में स्नान करके जो पापी लोग पाप छोड़ देते हैं, हम लोग भी गंगा स्नान करते हैं तो कुछ न कुछ तो पाप छोड़ते ही हैं। गंगा स्नान से तो पापों से निवृत्ति होती है। तो तीनों लोगों के तीर्थों में जो पापी लोग स्नान करके पाप छोड़ते हैं ना, वो सब पाप तीर्थों का पाप उन लोगों को लगता है जो वैशाख के अंतिम 3 दिन में भी, 3 दिन के नियम पालन से भी वैशाख मास के संपूर्ण स्नान का फल प्राप्त होता है। इसलिए बात कही जा रही है। अंतिम 3 दिनों में भी अगर कोई सूर्योदय के बाद स्नान करेगा ना, तो तीर्थों के भी सब पाप आके उसी जीव को लगते हैं, उन्हीं लोगों में बंटते हैं जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिन में भी सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं। और बढ़िया तो ये हो कि भाई सूर्योदय से पहले स्नान भी हो जाए और भगवान का थोड़े में ही, संक्षेप में ही सही, थोड़ा सा अर्चन वंदन हो जाए, क्योंकि मास की महिमा बहुत है। तो इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो आज की बताई है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अन्न का विचार नहीं करना है आज के लिए। और जो भी बातें बताई बहुत सावधानी से। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। तो एकादशी, हाँ, आज मोहिनी एकादशी है, आगे अपरा एकादशी है। एकादशी का व्रत ही होता है जीव कैसे भी भगवान की शरण हो जाए। शरण होगा कब? जब उन प्रभु को पुरुषोत्तम जानेगा। गीता जी में भगवान ने कहा, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। 15वें अध्याय में भगवान ने अपने सखा अर्जुन को ये बात सुनाई। क्योंकि भगवान को पुरुषोत्तम वही जानेगा जिसका मोह नष्ट हो गया हो, नष्ट होने की ओर हो, वही तो भगवान को पुरुषोत्तम जानेगा।
पुरुषोत्तम का अर्थ है सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, उत्तम उत्तम, उत्तमों में भी सबसे उत्तम। तो जो भगवान को इतने विशेषणों से जानेगा तो भगवत भजन तो करेगा ही। और सर्वविद भजति माम, फिर सर्वभावन शब्द भी भगवान कहते, मनसा वाचा कर्मणा भगवत भजन। भगवत भजन का अर्थ होता है बस मन वहीं लगा रहे, यही भजन है। और विशेष भजन हो तो निरंतर भगवान के गुणों का स्मरण होता रहे, चिंतन होता रहे, यही भजन है। और जो भगवान को पुरुषोत्तम जानता है, यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा ना, स सर्वविद भजति माम, जानाति पुरुषोत्तमम, वो ही सर्वज्ञ है। और ठीक बात है, जिसने मनुष्य जीवन के परम चरम लक्ष्य को, उद्देश्य को लक्षित कर लिया, यहाँ यही उद्देश्य है, और उस मार्ग पर लग गया, तो पर तो भगवान ने 10वें अध्याय में ये भी कहा, अपि चेस्तु दुराचारो भजतो माम अनन्यभाग साधुरेव स मंतव्य। कितना भी बड़ा पापी रहा हो, पहले निंदनीय रहा हो, जगत में दुराचारी रहा हो, पर अगर एक बार उसने निश्चित कर लिया कि परमात्मा का भजन ही सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और कहीं वो भगवत भजन के मार्ग में लग गया, तो फिर तो भगवान कहते हैं मैं उसको बहुत जल्दी महात्मा बना देता हूँ, धर्मात्मा बना देता हूँ, और वो मुझे ही प्राप्त होता है। क्यों प्रभु, कैसे? क्योंकि उसने जो निश्चय किया है वो शाश्वत है, वो ही सत्य है, आज नहीं तो कभी वो परमात्मा को प्राप्त करके रहेगा। तभी भगवान ने कहा ना, कौन्तेय प्रतिजाने न मे वक्ता प्रणश्यति, जिसने निश्चित कर लिया और भगवत प्राप्ति के मार्ग में आ गया, लग गया, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, भगवान ने स्वयं कहा परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, ये बात निश्चित हो जाए। यम लब्ध्वा, इससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, 7वें अध्याय में श्लोक ऐसा होता है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। मन्यते नाधिकम तथा, जब जीव निश्चित कर लेता है इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। अस्मिन् स्थितो न दुखेन करुणापि विचाल्यते, पर तो जो पक्का निश्चय कर लेता, कितना भी दारुण दुख उसके जीवन में आ जाए, भगवान कहते वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसका निश्चित, उसका जो निश्चय है, जिसको उसने निश्चित कर लिया अपने जीवन में कि अब तो हमें इधर ही चलना है, वो निश्चय इतना शाश्वत है, जैसे सत्य की शक्ति होती है, परमात्मा के नाम की शक्ति होती है, धाम की शक्ति होती है, भगवान की लीला चिंतन की शक्ति होती है, ऐसे ही ये निश्चय ही अपने आप में अपार शक्ति जीव को धीरे धीरे देता है। तो जो भगवान को सर्वोत्तम मानेगा तो उन्हीं का भजन करेगा ना, इसलिए भगवान ने कहा कि वो सर्वज्ञ है। भगवान की शक्ति अपार है, असीम है, अनंत है, अगाध है। जिनको ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, सब प्रकार से भगवान का ही तो भजन करे, क्या करेगा फिर वो? अब उसकी दृष्टि भगवान के सिवाय और कहीं जाएगी ही नहीं, भगवान को छोड़ के और वो किसी का सहारा मानेगा ही नहीं, किसी का कुछ विशेष मूल्य रखेगा ही नहीं, किसी से कोई आशा रखेगा ही नहीं। लेकिन ये भी तब होता है जब जीव हर तरफ से निराश हो जाए एक बार, और सोचेगा कि अपने बल से कर लूँगा ना, जय सिया राम, अभी बहुत मरना पड़ेगा फिर। क्योंकि गीता जी का रहस्य केवल शरणागति है। ज्ञान कर्म की जितनी भी बात आई हो, योग की जितनी भी बात आई हो, सब ठीक है, पर किसी भी सदग्रंथ का सार निकालने के लिए, आशय निकालने के लिए, उसके गुण तत्व को प्रकट करने के लिए शास्त्र सम्मत बात है भाई, उसके आखिरी पृष्ठ तक जाओ। और भगवान ने तो 18वें अध्याय में केवल शरणागति, सब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबको मिला के शरणागति में मिला दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
क्योंकि भाई शरण तो मेरा तभी लेगा ना जीव परमात्मा का, जब आपका आश्रय तो भीतर से छोड़ेगा। कर्म तो करनी ही है जब तक शरीर है, जब आश्रय छोड़ देगा तो छोड़ेगा ही तभी जब परमात्मा की शरण लेगा, नहीं तो छूटेगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं फिर तो सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता कर ही मत। अपने बल बुद्धि और अपने ज्ञान का आश्रय मत रख, अपना अभिमान मत रख, भगवान की अनन्य शरण हो, ये तेरा काम है। और फिर पापों से सदा के लिए मुक्त कर देना, भगवत धाम प्रदान कर देना, ये परमात्मा का काम है। और अनन्य भाव से जीव भगवान की शरण हुआ तो भगवान की शक्ति से बहुत जल्दी सुगमता से कल्याण हुआ है, क्योंकि भगवान को शरणागति चाहिए। और फिर सारा काम भगवान का, कहते हैं वो सब मेरा काम है, तुम छोड़ो। एकादशी का व्रत, आज मोहिनी एकादशी का परम पावन तिथि है आज। वैशाख मास की बहुत महिमा है। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा था कि वैशाख मास में, हे प्रभु, शुक्ल पक्ष में कौन सी काशी है, क्या फल है, कौन सी विधि है, हे जनार्दन आप बताओ, आप सुनाओ। महात्मा युधिष्ठिर धर्मनंदन है, इनके स्मरण करने से, युधिष्ठिर जी महाराज के चरित्र का या उनके नाम का स्मरण करने से भी जीव के भीतर, मनुष्य के भीतर धर्म का बल बढ़ता है। लिखी हुई है बात। तो धर्मनंदन है, इसलिए धर्म की बड़ी बड़ी बातें यही पूछते हैं साक्षात प्रभु से, भगवान श्री कृष्ण से। और भगवान बोले कि देखो, अब जब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की काशी की बात है तो बहुत समय बीत गया। वो परम बुद्धिमान जो हुए ना त्रेता में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने अपने कुल पुरोहित गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जो तुम पूछ रहे हो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की काशी, उसका फल, उसका व्रत, उसकी विधि। ये भगवान श्री कृष्ण धर्मनंदन को कथा सुनाने लगे। भगवान श्री राम ने कहा महर्षि वशिष्ठ से, उनके कुल पुरोहित हैं, क्यों नहीं पूछेंगे। प्रभु ने पूछा कि हे गुरुदेव, हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय कर दे, नाश कर दे और सब प्रकार के दुखों से भी छुड़ा दे, निवारण हो जाए, तो व्रतों में ऐसा उत्तम व्रत कौन सा है जिसमें दोनों काम हो जाए, सब प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाएं और सब दुखों से भी मुक्ति मिल जाए। मैं वो सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, श्री राम, तुमने बात तो बहुत उत्तम पूछी है। वस्तुतः मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, और फिर भी लोगों के हित के लिए, कल्याण मंगल की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र व्रत तुमको कहूँगा। तो वहाँ पर महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को पवित्रों में पवित्र व्रत, यही वैशाख मास का शुक्ल पक्ष मोहिनी काशी का व्रत सुनाया और कहा कि सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इसके व्रत का प्रभाव कैसा, मनुष्य मोह जाल से छूट जाए। मैं मेरा का चक्र छूटेगा तो बंधन काय बात का बचा ही नहीं। और सब पाप, जो भयंकर पाप है ना, सब पाप समूहों से भी छुटकारा पा जाएगा। तो संक्षेप में इसका प्रसंग भी ऐसे है, महर्षि वशिष्ठ ने सुनाया, चलो श्रवण कर ही लेते हैं। सरस्वती नदी का तट है, बड़ा सुंदर नगर है, उसका नाम भद्रावती है। वहाँ राजा है धृतमान, कोई चंद्रवंशी राजा, बड़े सत्य प्रतिज्ञ राज्य कर रहे हैं। पर वहाँ एक वैश्य था उस राज्य में। धन धान्य तो बहुत था उस पर, समृद्धि बहुत थी, वैभव बहुत रखा था, नाम भी उसका धनपाल था, और सदा ही पुण्य कर्म लगा रहता था, सत्कर्म करने में, पुण्य कर्म करने में, परोपकार के निमित्त, दूसरों के निमित्त। भाई कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा, घर, भौसला, ये सब लोगों को दिया करता था।
जगत के उपकार के लिए, लोगों के उपकार के लिए। फिर भी भगवान की भक्ति में बहुत अनुराग था उसका, हृदय में, हृदय से भगवान विष्णु की भक्ति में बहुत अनुराग रखता था, तो सदा शांत भी रहता था। पुत्र तो उसके 5 थे, धन बहुत था, सुमना, दुतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। पर ये जो धृष्ट बुद्धि था ना, 5वां, बड़े बड़े पाप करता था सदैव ही, लगा ही रहता था उस पाप में, करता नहीं था। बड़े बड़े पापों को करना एक अलग होता है और बराबर उसमें लगे ही रहना, वो लगा ही रहता था। अब जुए जैसे बहुत से व्यसन, उसको बड़ी आसक्ति थी, केवल करता ही नहीं था पाप, आसक्त था चित्त। और बाहरमुखियों से भी, वैश्यों से भी मिलने के लिए लालायित रहता था। बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती, न पितरों के, न ब्राह्मणों के आदर सत्कार में। मानो वो दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलता और पिता का धन नष्ट करता। एक दिन किसी बाहरमुखी के गले में हाथ डालकर चौराहे पे घूमता हुआ देखा गया। पिता ने घर से निकाल दिया। बंधु बांधवों ने भी सोचा, वेश्या के गले में हाथ डाल के खुलेआम घूमता है, इसका परित्याग करो। और जब परित्याग हो गया, अब धन नहीं रहेगा तो कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। अब तो रात दिन दुख उठा रहा है, शोक में डूबा है, कष्ट पर कष्ट उठा रहा है, इधर उधर भटक रहा है। पर किसी दिन पुण्य का प्रारब्धवश उसका पुण्य प्रकट हुआ, पूर्व संचित कोई पुण्य का उदय हुआ। अच्छा, एक बात और है, प्रारब्ध के पुण्य सबके पास होते हैं, हर जीव के पास है, पर भैया समय पाकर ही वो प्रकट होते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो अचानक प्रकट होते हैं, और फिर रातों रात जीव का ऐसा कल्याण मंगल होता है जैसा वो चाहता हो। जिधर जिसकी बुद्धि जिस समय होगी वो उधर ही प्रवृत्त होगा। ऐसे उस दृष्ट बुद्धि के पुण्यों का उदय हुआ, पर वो समय से होता है। भगवान राम ने कहा ना, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। जहां वो प्रारब्ध का पुण्य प्रकट हुआ तो हमें लगेगा कि हमारा बड़ा विलक्षण भाग्योदय हुआ। भाग्योदय तो हमारी दृष्टि में हुआ प्रभु की कृपा। कृपा तो विशेष है, सबका आधार। कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो होता है सो प्रभु कृपा से, जो होगा सो प्रभु कृपा से, दूसरी कोई बात है ही नहीं। बाकी तो समय काटने की बात है, कालक्षेप। किस तरह से भी जीव भगवान की कृपा की याचना करे और वो प्राप्त हो गए, जो होता है। अच्छा, पुण्य अपने समय से प्रकट होता है। तो जब समय आता है, कैसा भी समय हो, कठिन समय में भी पुण्य प्रकट होता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में किसी पूर्व पुण्य के उदय होने से वो अचानक पहुंच गया। कैसा जीवन था, पहुंचा कहाँ? महर्षि कौंडिन्य के आश्रम। कोई सत्संग थोड़ी करता था, कोई नाम ध्यान तो ही करता था, कभी किसी संत महात्मा का सत्कार थोड़ी किया होगा, पर पूर्व पुण्य प्रकट हुआ। इसलिए न जाने कब किस जीव का कौन सा पुण्य प्रकट हो जाए और वो कब रास्ते पर आ जाए, कोई जानता नहीं। महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचा। बैसाख का महीना था, गंगा जी में स्नान करके आए थे महर्षि। बड़े तपस्वी थे ना। अब बड़ा शोक था उसको, बड़ा दुख था। पास गया महर्षि के, हाथ जोड़ा, खड़ा होकर बोला सामने कि हे ब्राह्मण, आप दया करो मुझ पर। देखो, कल्याण, जीव कल्याण की भावना तो या तो भगवान में है या भगवान के भक्तों में है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अगर कोई महात्मा किसी जीव को का कल्याण कर देता है, कोई संत महात्मा भक्त अगर किसी जीव को भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगा देता है, परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, उसको भगवत भजन में आरूढ़ कर देता है, उसको कौस्तुभ मणि के दान करने का पुण्य होता है। एक विशुद्ध वैष्णव सृष्टि में तैयार करने में समूची पृथ्वी के साथ समंदर दान करने का फल होता है। गुरु को भी ऐसा शिष्य पाकर ये बातें लिखी हैं। तो कौस्तुभ मणि के दान का फल होता है, एक जीव को जीवन में ठीक से परमात्मा की प्राप्ति करा दे। अच्छा,
तो उसने पूछा कि महाराज दया करो और ऐसा व्रत बताओ जिसके प्रभाव से मेरी मुक्ति हो गए। तो महर्षि कौंडिन्य ने उस धृष्ट बुद्धि से कहा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का तुम व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए जो सुमेरु पर्वत जैसे भी महापाप है नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रसंग को महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को सुनाया और कहा, श्री रामचंद्र, महर्षि कौंडिन्य की वाणी सुनकर धृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और महर्षि कौंडिन्य के उपदेश से, जैसा उन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश दिया, मार्गदर्शन किया, विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का उसने व्रत किया। इसलिए हे राजन, महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं प्रभु श्री राम से और उधर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं धर्मनंदन युधिष्ठिर जी से, इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वो निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण किया, गरुड़ पर आरूढ़ हो गया, सब प्रकार के उपद्रवों से जो रहित भगवान विष्णु का धाम है वहाँ को चला गया। भगवान के धाम कितने बड़े होते हैं? गोलोक धाम कितना बड़ा होता है? गोलोक धाम के 1/4 में पूरा ब्रह्मांड होता है, बाकी गोलोक धाम है। और वहाँ भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं भक्तों के चित्त को हरण करने के लिए, चित्त तो सबके हरण ही है जो गोलोक में बैठे हैं, वैकुंठ में बैठे हैं, साकोत में बैठे हैं, पर भक्तों के चित्त को आनंदित करने के लिए भगवान वहाँ बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर। और इतना बड़ा धाम होता है, उसके 1/4 में ये ब्रह्मांड होता है। और ब्रह्मांड की थोड़ी बहुत गति तो हम लोग सुनते ही रहते हैं बीच बीच में। भगवान विष्णु के धाम को चला गया, वहाँ कोई उपद्रव नहीं है। ये भाई उपद्रव नहीं है तो जय विजय क्यों गिराए गए? बताया ना, 11 को नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, 10 को त्रयोदशी है, ये सब बड़ी महिमा है। अब जो बचा कुचा है समय वैशाख मास का, बेचारे जय विजय तो वैकुंठ से भी गिराए गए। जब वहाँ उपद्रव नहीं था तो उपद्रव क्यों हुआ? भगवत भक्त भगवत पार्षद गिराए जा रहे हैं पृथ्वी पर, ये उपद्रव क्यों हुआ वैकुंठ में? भैया इसलिए हुआ क्योंकि वो भगवान की लीला थी, भगवान को लीला करनी थी, वो भगवान की इच्छा थी। अब कोई ये कहे कि भैया मंत्रा ने कैसे राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिला दिया, मंत्रा क्या दिलाएगी? माता कह के क्या देगी? वो तो भगवान की प्रेरणा है। तो माया, योग माया भगवान की वैसा कार्य करती है। कहने का भाव है भगवान लीला करना चाहते हैं तो कुछ भी करेंगे। और भगवान लीला किसके संग करें? ये हद भक्ति वाले पार्षद है, इन्हीं के संग लीला करेंगे, और कौन है? तो भगवान कुछ न कुछ लीला तो करते रहते हैं वैकुंठ में, लेकिन वैकुंठ में कोई उपद्रव नहीं है, कोई विकार नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि इस प्रकार ये जो मोहिनी एकादशी का व्रत है बड़ा उत्तम है। अरे इसको पढ़ने सुनने से ही 1000 गौदान का फल हो जाता है। तो कितनी महिमा होगी व्रत की। बोलिए श्री काशी महारानी की। भगवत प्राप्ति जीव को सहज हो जाए, सहज होने लगे, इसलिए कलयुग में तो काशी महारानी की महिमा बहुत बढ़ गई जी। आज तो जागरण भी है। चलो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। थोड़ा सा कुछ स्मरण करते हैं, फिर जागरण में। जागरण है ही इसीलिए आनंद लेने के लिए, और किस लिए? भगवान श्री कृष्ण वो संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि यथा वदनु पूर्ववशः, जिसकी वाणी सुनते ही वेद वाक्य मौन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण वो जिनके याद करने से मन का जो मनत्व है ना वो भी भूल जाता है, मन रहता ही नहीं अस्तित्व में। भगवान श्री कृष्ण वो जो वेदों के अर्थ के प्रकाशक हैं।
और जो सूर्य को प्रतिदिन नियमित रूप से उदय करते हैं और अस्त करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। भगवान की महिमा। भगवान ने कहा गंधो धूप सुमनसो दीपो अन्नाद्यम च किम पुनः। भक्त के द्वारा प्रेम और श्रद्धा से अर्पण किया हुआ जल, वो जल भी मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ पाकर। भाव से अर्पित जल की एक बूंद भी मुझे अतिशय प्रिय है। फिर गंध धूप पुष्प दीप मधुर नैवेद्य, इसका समर्पण भक्त करे तो फिर क्या कहना है। भक्तों के जल की एक बूंद के सामने वैकुंठ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भूर्यप्य भक्तो प्रहतम न में तोषाय कल्पते। जो तुष्टि जो संतुष्टि होती है, कौआ गावे गायनशाला में तो क्या शोभा होगी, क्या गाएगा वो। भगवान कहते हैं जो अभक्त होते हैं ना, उनके भजन से मुझे सुख नहीं होता। भक्त अभक्त हृदय अनुसार। इसलिए भगवान ने कहा कलयुग में तो संकीर्तन की महिमा है जी। कांचन ममानुध्यानेन नाम संकीर्तनादिभे योगेश्वरानुवत्या वा हन्यादशु बदाक्षणई है। भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा, हे उद्धव, एक क्षण के लिए भी भक्त अगर मेरा ध्यान करे, ध्यान सिद्ध करे, ध्यान सिद्ध करने से आदि व्याधि विकल्प विकर्म अभिमान सब विघ्न भाग जाते हैं। उस भक्त के लिए सारी सृष्टि बिल्कुल निर्द्वंद हो जाती है, मानो द्वैत बचता ही नहीं। हाँ, ध्यान करने से अगर मन चंचल होता हो, भगवान कह रहे उपाय बता रहे हैं, ध्यानेन नाम संकीर्तना देवे। ध्यान करते समय मन चंचल होता हो तो मेरा नाम कीर्तन करना चाहिए। तो मेरे नाम गुण और कर्म का अखंड स्मरण करने से महिमा तो ये अखंड वाली है। हाँ, क्या ध्यान करने से मन चंचल होता हो तो क्या कहा भगवान ने, मेरा नाम कीर्तन करना चाहिए। भगवान के चरित्रों का, भगवान के गुणों का, भगवान नाम का अखंड स्मरण होए तो जैसे फतिंगे को दीपक जला देवे, वैसे ही सब पाप भस्म हो जाते हैं। तो अखंड नाम स्मरण और अच्छे साधु संतों की सद्भाव से सेवा करना। तो सत्संग होवे तो उसमें क्या होवे, सत्संग में कौन सी त्रिवेणी बहे, भगवत कीर्तन, भगवत भक्ति और सद्भाव। ये जगत को पवित्र करने वाला है। अब सद्भाव से युक्त होके तो सत्संग हो गए, मुख में अखंड नाम कीर्तन की महाध्वनि हो गए, फिर चारों ओर आनंद छा जाता है। शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, काल के अधीन है। केचित् देहमिमं धीरा सुकल्पम वयसिस्तरम। संसार नश्वर है, तो जल्दी भजन मार्ग में जीव लग जाए। भगवान ने तो कहा योग मार्ग का त्याग करके मेरे भजन के मार्ग में लग जाओ, सद्भाव से मेरी भक्ति करो तो विघ्न बाधक नहीं होंगे। क्योंकि भगवान श्रीपति हैं जी, त्रिभुवनपति हैं। दिन रात भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान श्रीरंग तो भक्त के प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। अरे भक्ति की बड़ी बड़ी महिमा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कही है। और अनन्य भाव से जी भगवान की अगर शरण में जाए, योगचर्या में माम योगी विचरण मद पाश्रया,
अनन्य भाव से मेरी शरण में आवे। जितने जीव हैं उनमें अभेद बुद्धि हो जाती है, सब भगवत रूप दिखने लगते हैं, कोई विघ्न बचता नहीं है। और फिर भगवान कह रहे हैं भक्त पर विघ्न पड़े तो मैं दौड़ पड़ता हूँ। क्यों? प्रहलाद को उसके पिता के दंड से मैंने छुड़ाया, अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि के शाप से मैंने छुड़ाया, गजेंद्र को उस ग्रह के मुख से मैंने निकाला, द्रौपदी को कौरवों के त्रास से मैंने छुड़ाया, ग्वालों को मैंने दावाग्नि पी करके उनकी रक्षा की, राजा परीक्षित को द्रोणाचार्य के शस्त्र से मैंने बचाया। क्यों? उत्तरा के गर्भ में परीक्षित ही तो थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उस एक परीक्षित को मारने के लिए, मानो पूरे ब्रह्मांड का नाश करने पे अश्वत्थामा तुले थे। भगवान कहते मैंने बचाया। गोकुल को इंद्र के कोप से मैंने बचाया। अर्जुन को रणभूमि में मैंने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर दौड़कर बचाया। अब देह रहे ना रहे, भक्तों के सुख का स्वभाव जाता नहीं। भक्त देह से सब क्रियाएं करते हैं पर उनका चित्त मुझ में स्थिर रहता है। मैं उनके हृदय में सदा निवास करता हूँ। भक्त मेरे हैं और मैं उनमें हूँ। मैं और मेरे भक्त एक ही हैं। अरे सब भक्तों की जननी तो भगवान श्री कृष्ण हैं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते थे अरे मैया भगवान श्री कृष्ण को। कई जगह संबोधन आया है, ज्ञानेश्वरी में भी। अच्छा जी, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री मोहिनी काशी की जय। भगवान अब जागरण में रात्रि को जो प्रभु कथा सत्संग कराएंगे, कीर्तन भजन, हम लोग सब मिलजुल के उसका आनंद लेंगे और लेते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ भाई, अब समय को दर्शित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को करा वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिश्चरण। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरण। हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राधे।